नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है। दोनों गांव में खेती करके अपना गुजारा करते हैं। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों अपने खेत बेचकर शहर आ जाते हैं और यहाँ पे नया कारोबार शुरू करते हैं। कारोबार बहुत अच्छा चलता है और कुछ ही समय के बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। दोनों पति पत्नी अब बहुत 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 खुश होते हैं। उनका परिवार अब पूरा हो चुका है। रामलाल अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब कुछ समय के बाद बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और स्कूल जाना शुरू करता है। वो उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। वो दिन रात बहुत काम करते हैं ताकि अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा दे सके। बेटा धीरे धीरे करके पढ़ाई में आगे बढ़ता चला जाता है और 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है। और अब वो अपने पिता से अपनी इच्छा जाहिर करता है कि आगे की पढ़ाई वो विदेश से करना चाहता है। पिता बोलते हैं कि बेटा, तो हमारे एक ही बेटे हो, इतनी दूर जाके पढ़ोगे तो हमारा क्या होगा। तुम ऐसा करो, यहीं पे पढ़ लो। लेकिन बेटा उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसका बहुत मन है कि वो आगे की पढ़ाई विदेश से करे ताकि कुछ और काबिल बन सके। पिता बेटे की इच्छा के आगे झुक जाते हैं और किसी तरीके से उसके विदेश जाने का और वहाँ पर पढ़ाई पूरी करने की व्यवस्था करते हैं। अब बेटा विदेश चला जाता है। वो माता पिता से कह के जाता है कि पढ़ाई पूरी होते ही वो वापिस आ जाएगा और यहीं आके कुछ काम धंधा करेगा। जाते समय माँ बेटे से कहती है कि बेटा, पढ़ाई खत्म होते ही तुम जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। बेटा भी कहता है, हाँ माँ, मुझे भी तुम बहुत याद आओगी, मैं जल्दी ही पढ़ाई खत्म करके वापिस आ जाऊंगा। ऐसा करते करते 5 वर्ष बीत जाते हैं और फिर एक दिन बेटे का फ़ोन आता है कि उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। लेकिन लेकिन उसको यहीं पर बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, सैलरी भी बहुत अच्छी है और कंपनी वाले रहने के लिए मकान भी दे रहे हैं। और वो कहता है कि उसे लगता है कि उसको इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, इसीलिए वो यहीं रहकर नौकरी करेगा और जैसे ही काम से छुट्टी मिलेगी तो एक बार माँ बाबा से आकर मिल जाएगा। तो इतने में उसके पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। और फिर कुछ दिनों के बाद उसका फिर से फ़ोन आता है। तो पिता को लगता है कि शायद बेटा घर वापस आ रहा है। लेकिन लेकिन बेटा आगे से कहता है कि पिताजी, मैंने यहाँ पे एक लड़की पसंद कर ली है और वो भी भारतीय है, अपने माता पिता के साथ यहीं रहती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसके माता पिता भी हमारी शादी के लिए राजी हैं, लेकिन उन्हें शादी की बहुत जल्दी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ नहीं बुला सकता क्योंकि आपका यहाँ आने का इंतज़ाम करने में बहुत वक्त लग जाएगा और वो इतना वक्त तक इंतज़ार नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ ही दिनों में मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ और फिर बाद में आकर आप दोनों का आशीर्वाद भी ले लूँगा। ये बात सुनकर पिताजी के लिए मानो वक्त कुछ पल के लिए रुक सा गया हो। जिस बेटे को जिंदगी का सहारा समझा था, आज वो बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज खुद की शादी करने जा रहा है, वो भी अपने माता पिता के बिना। उन्हें बहुत आहत हुआ, लेकिन लेकिन फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। इतने में वो फ़ोन रख देता है और फिर उनकी पत्नी वहाँ पे आती है। वो पूछती है कि बेटे ने क्या कहा। और अब पिताजी सोचने लगते हैं कि मैं क्या बोलूँ इसको, तो वो उनसे कुछ नहीं कहते। फिर कुछ दिनों के बाद किसी बीमारी के चलते उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। अब बूढ़ा पिता अकेला रह जाता है। बेटे को फ़ोन करता है कि तुम्हारी माँ चल बसी। तो बेटा कहता है, ओ पिताजी, बहुत गलत हुआ, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं वापस आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और फिर कुछ दिनों के बाद बेटे का फ़ोन आता है कि पिताजी, मैं आपको लेने के लिए भारत आ रहा हूँ। मैं कुछ ही दिनों में भारत पहुँच जाऊँगा, फिर हम दोनों यहीं पर साथ साथ रहेंगे। पिताजी बेटे की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसके आने का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में बेटा भारत आ जाता है। यहाँ आने और पिताजी से मिलने के बाद बेटा पिताजी से कहता है कि अब वो उन्हें अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ेगा, अपने साथ लेकर जाएगा और इसीलिए जो भी धन संपत्ति उनके पास है उन सबको बेचकर
वो यहाँ से चले जाएंगे। बेटा पिताजी से सभी कागज लेकर उन्हें बेच देता है और फिर जब अगली सुबह दोनों जने एयरपोर्ट में जाते हैं विदेश जाने के लिए, तो बेटा पिताजी को एक जगह बिठाकर कहता है कि पिताजी आप यहीं पर इंतजार करें, मैं अभी आकर आपको ले जाऊंगा, और वहां से चला जाता है। जब बहुत समय बीत जाता है और बेटा नहीं आता है, तो एयरपोर्ट का एक कर्मचारी उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि आप यहाँ पे किसी के साथ आए हैं? तो पिताजी बोलते हैं कि हाँ, मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ, हम दोनों आज विदेश जा रहे हैं। तो कर्मचारी कहता है कि विदेश जाने वाले सभी यान तो जा चुके हैं, आपने कहाँ जाना है? और उनसे उनके बेटे का नाम और पता लेता है और फिर पूछताछ करने पर पता चलता है कि उनका बेटा तो बहुत समय पहले ही विदेश के लिए अकेला निकल चुका है। ये बात सुनकर बूढ़ा बुजुर्ग पिता अंदर से टूट जाता है और अपने मन ही मन में यही बात सोचता है कि बहुत बहुत अच्छा हुआ कि उसकी पत्नी उससे पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई, नहीं तो बेटे का ये धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और फिर अब बुजुर्ग पिता बिल्कुल अकेला रह गया है, उसके पास घर भी नहीं है और ना ही कोई रुपया पैसा बचा है। बेटा उसको लूट कर जा चुका है और पिता अंदर तक टूट चुका है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।